नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं फरीदाबाद 24/7 न्यूज जयप्रकाश के साथ। देखिए हम लोग मौजूद हैं बीके हॉस्पिटल पर और वहीं मैं आपको बाहर दिखा दूं रेफर मुक्त अभियान संघर्ष समिति के द्वारा तो सतीश चोपड़ा जी हैं लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और आज 95 दिन 3 महीने पूरे हो चुके हैं इस धरने को लेकर के। एक ऐसा व्यक्ति जो घर से निकला है लोगों की भलाई के लिए, मरीजों के लिए, जो लगातार 95 दिन से यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। तमाम लोग भी यहाँ मौजूद है, एक बार उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जी सतीश चोपड़ा जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं सर आप? सब बढ़िया जी। क्या मतलब पड़ा है आपका 95 दिन से घर छोड़ा हुआ है, रोड पर पड़े हो? देखिए सिर्फ ये 95 दिन का संघर्ष नहीं है, काफी बरसों का संघर्ष है। 3 बार पहले भी हमने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किए थे इन्हीं मांगों को लेके, और उसके बाद लोकसभा चुनाव में मुद्दा भी बना। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी ने चुनाव में वादा भी किया कि जीतने के बाद सबसे पहले शहर को ट्रॉमा सेंटर देंगे। इसके बाद विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा बना, और जब ये जमीन पे काम कोई नहीं हुआ तो उसके बाद हमें अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ा, जिसके बाद हमने 13वें दिन भी मुंडन कराया, 40वें दिन भी हमारे 11 साथियों ने मुंडन कराया था, यहाँ पे अपना रोष प्रकट किया। और आपको और आपके जो दर्शक है उनको मैं पहले तो बधाई देना चाहता हूँ, और कुछ जो सहूलियतें पूरे हिंदुस्तान में मिलने वाली है उसके बारे में बताना चाहूंगा। और पहले भी हमने यही कहा था, ये धरना जो है स्वास्थ्य क्रांति का जनक होगा, और वो बात 16 आने सच हुई। भारत सरकार ने, देखिए हमारी कई डिमांड थी, उसके अंदर ये भी थी कि कैंसर का इलाज यहाँ उपलब्ध नहीं है ना। तो भारत सरकार ने इस बजट के अंदर एक प्रावधान भी निकाला कि हर जो सिविल अस्पताल है उसमें कैंसर के लिए डे केयर बनाए जाएंगे, है ना। वो हर सिविल अस्पताल में बनेगा, ये एक अच्छी खबर है। कैंसर के मरीजों को राहत मिलेगी, इलाज मिलेगा। और दूसरी बात है ट्रॉमा सेंटर, जिसके लिए हम काफी लंबे समय से लड़ रहे थे। तो अब भारत सरकार ने ये ऐलान किया कि जितने भी जिले नेशनल हाईवे के नजदीक पड़ते हैं वहां पे ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे। जनसंख्या के हिसाब से कहीं ट्रॉमा केयर, कहीं ट्रॉमा सेंटर, जनसंख्या और जरूरत के हिसाब से उसको उसी ग्रेड का बनाया जाएगा। उसी कड़ी के तहत हरियाणा सरकार को भी 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो हमारे को समाचार पत्रों से पता चला। और 14 जिलों में ट्रॉमा सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, इसमें पलवल भी है, फरीदाबाद भी है। फरीदाबाद को वरीयता दी गई है उसके अंदर। फरीदाबाद में कहाँ पर है, कुछ पता चला? सब बता रहे हैं आपको। फरीदाबाद में एक ट्रॉमा सेंटर और 4 ट्रॉमा केयर सेंटर बन रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर बन रहा है हमारा सिविल अस्पताल फरीदाबाद में 10 बेड का, ठीक है सर। और दूसरा जो ट्रॉमा केयर की बात कह रहा हूँ वो 4 CHC में बन रहा है, खेड़ी, कुराली और पाली। एक का मेरे को शायद धाम अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो देखिए हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। हमारी मांग सरकार से शुरू से ये थी कि ये यहाँ पे बहुत सारे नेशनल हाईवे जाते हैं, एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं यहाँ पे, और आपसी लड़ाई झगड़े में आप जानते हैं कि क्राइम सिटी बनता जा रहा है। बहुत लोग घायल होते हैं, चाकूबाजी होती है, गोली लगती है, और किसी भी तरह के हाथ से छत से गिर जाना। तो उन कंडीशन में ट्रॉमा सेंटर जान बचाने का काम भी करता है, और जब किसी का अंग भंग हो जाता है तो उसमें 70% चांस होते हैं कि आपका हाथ भी दोबारा जुड़ जाए, किसी अंग को दोबारा जोड़ने के चांसेस होते हैं। हम उसी के रेट के ट्रॉमा सेंटर के लिए लड़ रहे हैं। हम 10 बेड के ट्रॉमा सेंटर से संतुष्ट नहीं है। इसके बारे में हम अभी दोबारा से जितने मंत्री विधायक हैं उनको ज्ञापन देने वाले हैं, और सदन में विपक्ष भी इसको बहुत मजबूती के साथ उठाएगा कि हमें A ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर दिया जाए। और हमारे आपको बताऊं, बहुत दुखद विषय है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संकल्प लिया था, अभी दोहराया, कि 2025 के एंड तक हम टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, है ना। तो मैं आपके दर्शकों को भी बता दूं कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक भी टीबी यूनिट ऐसी नहीं है जिसमें 24 घंटे डॉक्टरों ऑक्सीजन की सुविधा हो। यहां तक कि सिविल अस्पताल फरीदाबाद बीके के अंदर जो टीबी वार्ड बना रखा था उसके अंदर पिछले 2 साल से ऑक्सीजन ही उपलब्ध नहीं है। तो क्या नारों से इलाज होगा? ये अधिकारी या आपके नेतागण काम नहीं कर रहे हैं। 2025 तो छोड़िए, 2030 तक भी हम टीबी मुक्त नहीं हो पाएंगे जिस तरीके से यहाँ काम चल रहे हैं, है ना। आपको जान के बड़ा और आश्चर्य होगा कि आज से 6 महीने पहले तक टीबी के पेशेंट को जनरल पेशेंट के साथ OPD में देखा जाता था, जिसके बारे में हमने CMO को लेटर दिया। उन्होंने फिर 2 महीने का समय लिया, 2 महीने बाद अलग से डॉक्टर बिठाया गया। तो टीबी के पेशेंट अब अलग से देखे जा रहे हैं। उनसे हमने टीबी यूनिट की भी मांग की थी, लेटर भी दिया, DC को भी दिया। और ट्रॉमा सेंटर के लिए आपको बता दूं, आज का संघर्ष नहीं है। 21 दिसंबर 2023 को जो DC साहब थे यहाँ पे, क्या नाम है इनका, विक्रम यादव जी के माध्यम से हमने CM साहब को 30,000 लोगों के साइन करा के एक मांग पत्र दिया था कि हमारे शहर में ट्रॉमा सेंटर A ग्रेड का बनाया जाए।
ट्रॉमा सेंटर में भी ग्रेड मांग रहे हैं आप? बिल्कुल ग्रेड होते हैं, 4 ग्रेडों में डिवाइड कर रखा है सर इन्होंने, हरियाणा सरकार ने। जब दर्शकों को नहीं मालूम होगा, ट्रोमा केयर सेंटर दूसरा है, जो हम ट्रोमा सेंटर की बात कह रहे हैं, जिस तरीके का हम चाह रहे हैं वो ए ग्रेड में आता है ना। और देखिए बीके के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर, उनका बहुत अभाव है ही नहीं। जैसे गैस्ट्रो का नहीं है, नेफ्रो का नहीं है, स्पाइन का नहीं है, वेनोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, तो इस तरह कैंसर का भी इलाज उपलब्ध नहीं है। हमारे एक डॉक्टर हैं, वो प्राइमरी ट्रीटमेंट ही देते हैं, छोटी मोटा इलाज कर पाते हैं कैंसर का, है ना। अब हमारे पास न्यूरो सर्जन आ गए हैं, परंतु वो इसलिए काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा आईसीयू जो 2 साल से ताला लगा हुआ है। तो किसका साथ मिल रहा है? आपने विपक्ष की बात करी, क्या विपक्ष के नेता आपको आकर के समर्थन दे रहे मैं हैं? आपको बताऊं, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी ने हमारी इन मांगों को जायज ठहराया है। चाहे यहाँ के सतीश फागना जी हैं, चाहे धनेश अलखा जी हैं, चाहे किशन पाल गुर्जर जी हैं, उनने भी, हमारे पत्रकार साथी ने जब उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा हाँ, वो जो बैठे हैं उनकी मांग जायज है और सरकार जल्द से जल्द ट्रोमा सेंटर देगी। तो इसीलिए मैं बार बार उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि देखिए, ट्रोमा सेंटर रोज बनने वाली चीज नहीं है, तो हमारे फरीदाबाद में ए ग्रेड का बना दिया जाए ताकि भविष्य की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके और बहुत बड़ी जो आबादी है आगे उसको लाभ मिले। आगे का क्या आंदोलन करेंगे? आगे क्या डिमांड है? किसके पास जाएंगे? देखिए, हम बिल्कुल, अब ये उसके बारे में बता दूं, हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं होते, 3 साल से हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं होते। 3 दिन सिर्फ अल्ट्रासाउंड होती है, सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी का हो पाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे काम करने की जरूरत है। बच्चों का आईसीयू बना हुआ है, उसका ताला नहीं खुल पा रहा क्योंकि यहाँ पे प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है और डॉक्टर्स नहीं है उसको चलाने के लिए। आईसीयू बड़ों के लिए 18 बेड का बना, पर उसको चलाने के लिए डॉक्टर नहीं है। आप बात करेंगे छायसा मेडिकल कॉलेज की, जिसके लिए हम काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। छायसा में 50 वेंटिलेटर है, 460 बेड का अस्पताल है, 360 बेड पे ऑक्सीजन भी है, परंतु वहां 85 डॉक्टर के पद है, सिर्फ 35 डॉक्टर वहां काम कर रहे हैं। तीसरे बैच का एडमिशन होने वाला, सो एमबीबीएस की सीट भी है वहां पर, है ना। हमारे बहुत प्रेशर के बाद, जब डीसी साहब से काफी बार मिले, सब कुछ इतना लंबा संघर्ष करने के बाद वहां अब 2020 में टेक ओवर किया, 2025 में जाके जनरल आईपीडी शुरू हुई है, यानी अभी ओटी और आईसीयू फंक्शनल नहीं हुआ है। जब तक इन सब चीजों पे काम नहीं होगा, हमारा संघर्ष तो जारी रहेगा। तो जनता को लाभ पूरा मिलना चाहिए और सरकार इस पे गंभीरता दिखा रही है। हमारे काफी लंबा संघर्ष रहा, 3 साल से हम लगे हुए थे कि हाँ, एक जन औषधि केंद्र खोल दिया जाए सिविल अस्पताल के अंदर, और पलवल में भी खुल गया, है ना। जगह जगह खुले हैं, आरोग्य केंद्र के नाम से भी खुले हैं। नहीं, जन औषधि केंद्र होता है जहाँ दवाइयां मिलती हैं सस्ती, प्रधानमंत्री वाली, वो कह रहे हैं। वो बहुत सारे कस्बों में भी खुले। हाँ, कस्बों में खुले हैं, पर हमारी मांग थी कि सिविल अस्पतालों में खोला जाए, ताकि जो दवाइयां हमारी फार्मेसी में उपलब्ध नहीं होती वो मरीज वहां ले सके। 24 घंटे खुलने चाहिए, तो फार्मेसी तो आप जानते हैं 2 बजे बंद हो जाती है। उसके बाद जो मरीज आता है उसको बाहर से महंगी दवाई खरीदनी पड़ती है। कई बार ऐसा मैंने केसेस देखे हैं कि एक महिला अपने पति को लेके आई, उसके साथ कोई नहीं है, उसको 2 बजे रात को ये टीका लिख दिया जाता है कि भैया तुम लेके आओ, तभी तो तुम्हारा इलाज होगा। तो कम से कम हम दवाइयां पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो जन औषधि केंद्र को 24 घंटे चलाएं, उसके अंदर सारी दवाइयां उपलब्ध हो, ताकि किसी को, किसी हमारी बहन को, किसी माँ को, किसी बेटी को बाहर भटकना ना पड़े रात के 2-2 बजे, है ना। तो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। दोबारा से सीएमओ साहब को लेटर भी देंगे। वेंडर, आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है पर इसके अंदर बहुत सारी जानकारियां भी हैं। किसी भी सिविल अस्पताल में आप जाते हैं, चाहे वो एम्स हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, कहीं भी जाते हैं, तो ये जब एक्सीडेंट होता है, आपने देखा होगा, रॉड डलती है, प्लेट डलती है, स्क्रू डलता है, तार डलती है, तो वो वहां पे देखिए, एम्स और सफदरजंग में तो सरकारी वेंडर बने हुए हैं, सरकारी रेट पे मिलता है, पर किसी भी सिविल अस्पताल में कोई वेंडर नहीं है। प्राइवेट वेंडर से लेना पड़ता है, 5,000 के 50,000 तक चार्ज करते, क्योंकि आम आदमी को नहीं पता, आलू प्याज तो है नहीं जो मार्केट में रेट पता कर लेगा। वो जाता है टूटा हुआ हाथ लेके, तो डॉक्टर कहता है भैया इसमें रोड लगेगी, अच्छा जी कितना खर्चा होगा, वो इशारा कर देता भाई इस फलाने के पास मिल ले, है ना। यही देखा होगा आपने भी, आप भी काफी लंबे समय से अगर काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमने पिछले साल भी सीएमओ साहब को, डीसी साहब को लेटर दिया था कि आप एक वेंडर बना दीजिए, उससे एक फीस लीजिए, एक तो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, दूसरा जो मरीज है उसको उचित रेट पे इलाज मुहैया होगा, है ना। जो करप्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो उसके ऊपर अभी इन्होंने काम नहीं किया। लास्ट में मेरे को दिसंबर में बोला था कि दिसंबर में हम वेंडर बना देंगे, क्योंकि हमारे जो सीएमओ साहब, एक शिकायत और मिली थी सतीश चोपड़ा जी, बीके हॉस्पिटल की, संगठन के लोगों ने भी आवाज उठाई थी कि यहाँ से रेफर कर देते हैं, लेकिन पेशेंटों को फिर प्राइवेट दलालों के थ्रू प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। मैं बता दूं आपको, क्योंकि सुविधाओं के अभाव की वजह से रेफर किया जाता है ना, परंतु कई अननेसेसरी भी रेफर किए जाते हैं, जो जिसको रेफर करने की जरूरत नहीं है तो उसे भी कर दिया जाता है। और कुछ सरकारी एम्बुलेंस वाले भी, सिर्फ प्राइवेट की बात नहीं, और प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को तो इतने हौसले बढ़े हुए हैं, वो डॉक्टर के कमरे तक जाते हैं,
ड्रेसिंग रूम में बैठे रहते हैं, वहीं खाना खाते हैं, वहीं सोते हैं, दारू पीते हैं। ठीक है, हमने इसकी शिकायत सीएमओ को दी, पीएमओ को दी। सीएमओ साहब ने सख्त हिदायत दी और लेटर इशू किया। वो शायद आपको नहीं पता होगा, हमारे सीएमओ साहब ने लेटर भी इशू किया और बीके चौकी को भी उसकी सूचना दे दी है कि कोई भी अज्ञात व्यक्ति या संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखाई दे तो तुरंत उस पर कार्रवाई करें। जो स्टाफ या डॉक्टर उनके साथ मिला होगा उन पर भी अब की बार मुकदमे दर्ज हों। ठीक है, और इसके लिए हम जनता का भी सहयोग चाहते हैं कि जनता भी सहयोग करे। और हम तो अभी कुछ समय रुक जाइए। उस लेटर का कोई प्रभाव दिखा? बिल्कुल प्रभाव दिखा। अब कुछ कम हो गए हैं, पर भी कुछ हैं जो ढीठ है, जिनको हराम खाने की आदत पड़ी हुई है। उन लोगों पे जब तक मुकदमे दर्ज नहीं होगा, यहाँ से भगने वाले नहीं है ना। इसके बारे में हम सीएमओ साहब से दोबारा मिलेंगे और इन पे कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी, है ना। और दूसरा, अगर आपके चैनल के माध्यम से दलाल देख भी रहे हैं तो भैया सतर्क हो जाओ और छोड़ के दूसरा काम धंधा कर लो। ऐसा ना हो तुम्हारी आधी जिंदगी सलाखों में गुजरे, है ना। तो आप छोड़ दें। वो डॉक्टर्स भी कुछ हैं जो फर्जी एमएलआर काटते हैं, है ना। हमें सबके बारे में ज्ञान है। हमने बार बार प्रशासन से ये निवेदन किया। वो स्टाफ को भी जानते हैं, चाहे जीडीओ चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, जो गलत काम करते हैं। हमने तो बार बार सरकार से निवेदन किया, आप हमारी सहायता लीजिए ना। और इन जो कम से कम अस्पतालों को तो पवित्र माहौल बना दें। किसी को यहाँ पे जो है लूटा ना जाए, खसोटा ना जाए, क्योंकि यहाँ बेचारा पीड़ा में ही आता है अस्पतालों में, है ना, दुखी होता है। तो उसका ये फायदा उठाते हैं लोग। तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमने सीएमओ साहब से भी बोला, अब जाके जो है सीपी साहब को भी लेटर देंगे और बकायदा इन दलालों की फोटो भी यहाँ पे लगवाएंगे। जैसे थानों में दलालों की लिस्ट जारी हुई, ऐसी बिल्कुल यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी। सीएमओ साहब उस पर काम भी कर रहे हैं। जल्द यहाँ पे फोटो भी लगाई जाएंगी कि वो लोग अगर बीके में घुसे अननेसेसरी तो उन लोगों पे कानूनी कार्रवाई होगी। जी, देखिए हमारे साथ मौजूद थे सतीश चोपड़ा, जिनको 95 दिन हो चुके हैं इस धरने को लगाए हुए। तमाम जो शहरवासी हैं उन्होंने समर्थन भी दिया है और समर्थन कर रहे हैं लगातार। लोगों की जो समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं जो सरकार की तरफ से उनको मिलनी चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए, उन मुद्दों पर वो आज 95 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। शहर के लोग भी जो है धरने पर लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर सिंह साहब भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके का जो ये देखने के लिए मिल रहा है। काफी लंबे समय से यहाँ बैठे हैं। जी सरदार जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। कितने समय से बैठे हुए हैं आप यहाँ? सब आज 95 दिन हो गए हैं लगभग। लगातार धरना चल रहा है, बावजूद इसके कि एक बार उधर बैठे हुए थे 1 नंबर गेट के आगे कॉर्पोरेशन के, उन्होंने उखाड़ा भी है। जेसीबी भी चली एक छोटे से टेंट को उठाने के लिए, लेकिन हौसले बुलंद थे। हमारे सतीश जी बैठे हुए थे, हौसले बुलंद थे, बैठे रहे। और आज सरकार की नींद खुल गई है। आज उनको पता चल गया है कि ये वाकई में ही जरूरत है लोगों की। हालांकि लोग बहुत कम आ रहे हैं हमारे पास। धरने से कुछ न कुछ सफलता मिली है? बहुत सफलता मिली है सर, काफी फर्क पड़ा इस चीज से, क्योंकि हौसले बुलंद थे। सबसे पहले आपके पत्रकार साथियों ने समर्थन दिया हुआ था, वो भी साथ चल के आप हमारी आवाज को बुलंद कर रहे थे। तो काफी फर्क पड़ा इन चीजों से। और मे बी के जल्दी ही ट्रॉमा सेंटर मिलेगा, जैसे कि अखबारों में पढ़ रहे हैं या घोषणाएं कर रहे हैं। अभी हमारे पास खैर आधिकारिक तौर पे तो कुछ वो नहीं है, लेकिन अखबारों में घोषणाएं हो गई हैं, तो जरूरी बात है कुछ ना कुछ हो सकता है। अभी आगे आने वाले दिनों में ट्रॉमा सेंटर मिलेगा। जी देखिए, पूरी उम्मीद है फरीदाबाद को ट्रामा सेंटर मिले और रेफर मुक्त से मुक्ति मिले। लोग जो है प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ से ले जाए जाते हैं, जो रेफर किए जाते हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में एम्बुलेंस वाले अपनी मर्जी से छोड़ करके चले आते हैं। कहीं ना कहीं बड़ा एक घोटाला भी पिछले कुछ दिनों में उठा था, लेकिन इस पर क्या कार्रवाई हुई इसकी अभी तक हमें कोई सूचना नहीं है। हालांकि सतीश चोपड़ा जी ने भी बताया कि ट्रामा सेंटर फरीदाबाद, पलवल, खेड़ी और कोराली व पाली जैसे स्थानों पर भी बनने की जो है सूचना उनको अखबारों के माध्यम से मिली है। अगली अपडेट के साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए फरीदाबाद 24/7 न्यूज़ जयप्रकाश।